नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप सिंह आपके सामने लेकर आया हूँ योग और एक्यूप्रेशर से किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो सबसे मुख्य अंग होता है हमारा हृदय, जो हमारे पूरे रक्त को साफ करके पूरे शरीर में हमारी नस नाड़ियों में भेजता है और हमारी एक एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और हृदय का मुख्य हमारे शरीर में रोल होता है। तो हृदय घात आज बहुत बढ़ रहा है। चारों ओर देखें तो जल जंगल और जमीन, वायु सब कुछ जहरीला हो चुका है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के हृदय, जो सबसे मुख्य रोल हमारे हृदय का होता है, उसके ऊपर पड़ता है। और हमारे शरीर में एक जाल बुना हुआ है, जो जिसके कारण उस नस नाड़ियों का जाल, उसमें जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह होता है और एक एक कोशिकाओं तक रक्त जाता है। उस रक्त की शुद्धि करता है हमारा हृदय, उसको प्योरीफाई करके, रक्त को प्योरीफाई करके एक एक कोशिकाओं तक भेजता है और एक एक कोशिका को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। हृदय हमारे शरीर में मुख्य अंग है। इस अंग को स्वस्थ रखने के लिए हम सबसे पहले आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बताएंगे। एक्यूप्रेशर में मेरिडियन होते हैं। मेरिडियन बोला गया है जो हमारे शरीर में जो सीधी रेखा होती है, अर्थात रेखा का अर्थ है यहाँ पर जो नर्व होती है, जो हृदय की नर्व है वह, क्योंकि हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ जो मेडिकल साइंस के अनुसार बताई गई हैं, और उनमें सब में रक्त का प्रवाह होता है। कुछ डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, कुछ ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो हमारे शरीर में जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड करके प्योरीफाई करके शरीर में भेजने का कार्य होता है हमारे हृदय का। आज का नौजवान हृदयघात से मर रहा है। आज हमारे जीवन में चारों ओर एक ऐसा वातावरण हो गया है कि उसका प्रभाव हमारे हृदय पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। जहाँ तनाव जिसको लेते हैं, तनाव के कारण ही हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा हृदय को आघात पहुँचाते हैं। और इसके अलग अलग मुख्य कारण हैं तनाव के। मैं वहाँ ना जाकर सबसे पहले यह बताऊंगा कि हृदय के ऊपर आघात होते ही हमारे जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण भी वह हमारा तनाव ही होता है। तो तनाव से मुक्ति और हृदयघात से मुक्ति किस प्रकार से पाई जाती है, यह हम बताएंगे। कि हृदय एक ऐसा मेरिडियन है जिसकी रेखा हमारे हृदय से लेकर और हाथ की छोटी उंगली तक पहुंचती है। इसके कुछ बिंदु होते हैं शरीर में, जैसे ऐसे कुछ बिंदु हैं। उन बिंदुओं को प्रेस करने से, उनके ऊपर दबाव डालने से हम अपने शरीर में रक्त के प्रवाह को आगे सप्लाई कर देते हैं। जहाँ रक्त रुक जाता है, रक्त के रुकने के कारण हमारे शरीर में हृदयघात होता है। और हमारी जो ब्लॉकेज होते हैं हृदय के, वह ब्लॉकेज से हमें मुक्ति मिल जाती है, वह खुल जाते हैं। वो समस्त 90% तक ब्लॉक हमारे हृदय के एक्यूप्रेशर से हम खोल सकते हैं। तो हम एक्यूप्रेशर की विधि को हम पहले बताएं कि हमारे शरीर में एक सीधी नर्व हृदय की जाती है जो हार्ट से और छोटी उंगली तक जाती है। प्रथम बिंदु हमारा हृदय के, मैं बता दूं, पहले 9 बिंदु हमारे इस पूरे शरीर में हैं। बिंदु का अर्थ है यहाँ पर एक चिन्ह, जहाँ जैसे घर में लाइट जलाने के लिए बटनों की आवश्यकता होती है। बटन हम कहीं और दबाते हैं, लाइट कहीं और जलती है। बटन कहीं और से दबाते हैं और पंखा कहीं और से चलता है। इसी प्रकार से कुछ बिंदुओं को प्रेस करने से सीधे हमारे हृदय की नर्व खुलती है और हमारा ब्लड सर्कुलेट पूरे शरीर में होने लगता है, पूरे ब्लड प्योरीफाई होने लगता है। हृदय का आघात से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो आज अगर हम इन सब को गौर से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको हृदयघात से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। परंतु इसको कुछ दिनों तक निरंतर करने की आवश्यकता होती है।
युग देखें कि हमारे शरीर से कुछ तरंगें निकलती हैं और वह तरंगों का प्रवाह जैसे वातावरण में फैलता है, वातावरण में भी कुछ तरंगें निकलती है जो हमारे शरीर से मैच करती है। हमारे शरीर में भी इसी प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे अणु होते हैं। उन अणुओं में हमारे अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है, मैग्नेट पावर होती है। और मैं आपको दिखा दूं कि हमारा शरीर में मैग्नेट, जो ये मैग्नेट है, इसी प्रकार से ये छोटे छोटे मैग्नेट, हमारे शरीर में भी मैग्नेटिक पावर है। और मैग्नेट से अगर हम अपने इस प्रकार से शरीर की ऐसे हल्की हल्की सी मसाज करते हैं पहले, तो हमारा अंदर से मैग्नेट पावर एक दूसरे को खींचती है। हमारे बाईं साइड में हृदय होता है, तो बाएं हाथ को इस प्रकार से मैग्नेट से हम कुछ हल्का हल्का सा इसको मसाज देते हैं, जिससे हमारा नर्व एक्टिवेट हो जाता है। उसके पश्चात हमारे शरीर में 9 बिंदु होते हैं जो हृदय की पॉइंट जिसको बोले जाते हैं। पहला पॉइंट होता है हमारा काख के बिल्कुल बीच में, सेंटर में। ये हमारी काख है, काख के बीच में हमारा प्रथम बिंदु होता है। इस प्रकार से हम अपने काख को दबाते हैं, अंगूठे में हमारी तरंगे निकलती है और जब भाव से इसको प्रेस किया जाता है, हमारे सबसे पहले हमारा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक्यूप्रेशर में हमारा अगर भाव पूर्ण पवित्र है और पूर्ण शुद्ध है, हम मेडिटेशन करके, ध्यान करके, शुद्ध मन से अपने अंगूठे से निकलती हुई तरंगों को अपने बिंदु पर प्रेस करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसको प्रेस करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे नर्व पे पड़ता है और उस बिंदु को हम एक्टिवेट करके वहाँ से हम अपने एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने इस हृदयाघात को मुक्ति दिला सकते हैं। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु हमारा इसके ठीक 4 उंगल आगे, यह हमारा दूसरा बिंदु आ जाता है। दूसरे बिंदु को हम, जो हमारी छोटी उंगली है, छोटी उंगली के साइड में जाते हुए इधर हमारा दूसरा बिंदु आ जाता है। दूसरे बिंदु को हम प्रेस करते हैं। इस प्रकार से प्रेस करते हुए अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ करते हैं। हाथ इसमें सीधा होना चाहिए ताकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरा पहुँचे। और यह है हमारा तीसरा बिंदु। जब हम कोहनी को मोड़ते हैं, कोहनी को मोड़ने के बाद ये तीसरा बिंदु हमारा यहाँ पड़ता है। इस तीसरे बिंदु को अंगूठे से इस प्रकार से रोटेशन में गोल गोल घुमा सकते हैं। यह हमारा थर्ड बिंदु है एक्यूप्रेशर के लिए। हाँ, हार्ट का एक्यूप्रेशर हम कर रहे हैं। हृदय का रोग जो है उससे मुक्ति मिलती है। और फिर इसको ऐसे एक बुलंद आगे ले जाते हैं और यहाँ हमारा चौथा बिंदु है। इनको हम अंगूठे के साथ भी प्रेस कर सकते हैं और ये जिमी बोलते हैं इसको इस जिमी से भी प्रेस कर सकते हैं। यह चौथा बिंदु है। इसके बाद 1 इंच आगे 5वां बिंदु आ जाता है। इसके बाद 1 इंच आगे 6ठा बिंदु आ जाता है। इस प्रकार से इस बिंदु को ऐसे प्रेस करते हैं। अंगूठे से भी किया जा सकता है। फिर 1 इंच आगे 7वां बिंदु आ जाता है। ये 7 बिंदु हमारे यहाँ आते हैं। 7 बिंदु तक, उसके पश्चात हमारा छोटी उंगली को ऐसे जब मोड़ते हैं, मोड़ने के पश्चात जो नाखून के साथ में नीचे ये जीवन रेखा है, इस जीवन रेखा के ऊपर ये हमारा 8वां बिंदु आ जाता है। इस बिंदु को हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के पश्चात हमारा 8वां बिंदु प्रेस हो जाता है
और जिससे हमारी नर्व में जो ब्लॉकेज थे हार्ट में, वह हार्ट के ब्लॉकेज निकलने लगते हैं। धक्का मार के रक्त उस रुके हुए रक्त को आगे भेज देता है। उसके पश्चात 9वां बिंदु नाखून की जड़ में अंदर की तरफ, उंगली के, छोटी उंगली के अंदर की ओर नाखून की जड़ में इसको हम प्रेस करते हैं। इसको अंगूठे से भी इसको प्रेस किया जा सकता है। लगभग एक बिंदु को 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसको प्रेस किया जाता है। धीरे धीरे इसको प्रेस करते रहें। 9 बिंदु हैं, यानी कि 9 मिनट लगेंगे। एक एक बिंदु को 1 मिनट अगर दबाते हैं तो 9 मिनट लगेंगे। 9 मिनट हम रोज इसको एक्यूप्रेशर करते हैं तो हमारे 9 बिंदुओं को दबाने में मात्र हमें 9 मिनट लगेगी और 9 मिनट में हम अपने हृदय के आघात से मुक्ति पा सकते हैं। तो एक एक बिंदु को 1 मिनट तक हम इसको अवश्य प्रेस करें। 1 मिनट में हमें इतना अच्छा लाभ मिलता है कि हम पाएंगे कि हमारे रक्त का जो प्रवाह है हृदय की ओर वह निरंतर होने लगता है और एंजाइना जो पेन होता है वह भी हम अपने 9वें बिंदु को, हम अपने 8वें बिंदु को, अपने पहले बिंदु को भी दबा के एंजाइना पेन को दूर कर सकते हैं। इसमें इस जिमी का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैग्नेट सिस्टम हमारे सामने होता है, इससे हम अपने हृदय की भी मसाज कर सकते हैं साइड से। तो हमारे जो मैग्नेट, अंदर मैग्नेट पावर होती है वो एक दूसरे को खींचते हुए हमारे रक्त को प्रवाहित करती है। तो हमारे बाहर के मैग्नेट और भीतर के मैग्नेट को आपस में एक दूसरे के प्रभाव से रक्त का संचालन करने में हमें आसानी मिलती है। तो अब हम प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार से हृदयाघात को रोक सकते हैं वह भी हम आपको बताते हैं कि प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम अपने बीपी को और हृदयाघात को रोक सकते हैं। अनुलोम विलोम, अगर हम हृदयाघात की प्रॉब्लम है तो 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को खाना खाने के, अनुलोम विलोम खाना खाने के 15-20 मिनट बाद भी किया जा सकता है। इसमें कोई समय की इतनी, खाना खाने के बाद की इतनी कोई पाबंदी नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को खाना खाने के 20 मिनट बाद भी आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये अनुलोम विलोम 30 मिनट इसको करना होता है। 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को करें। खान पान में मिर्च मसालों का ध्यान रखें। इस प्रकार से हम अपने आहार को स्वस्थ कर अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। शुद्ध आहार से और शुद्ध विचार हमारे आने लगते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम 30-30 मिनट सुबह शाम कर लें और ध्यान के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, एकाग्र चित्त होकर कि मेरे हृदय की ब्लॉकेज निकल रहे हैं, ऐसे भाव से अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें जरूर हमारे हृदय घात से हमें मुक्ति मिलती है। हमारे बीपी की प्रॉब्लम में परमानेंट क्योर हो जाती है। उसके साथ हम भ्रामरी और उद्गीत करते हैं जिससे हमारा तनाव से हम मुक्ति मिलती है। नासिका में ओंकार ध्वनि का शंखनाद करते हुए 3 से 5 बार इसको हर रोज करते हैं। धीरे धीरे इसको 11 से 21 बार तक ले जाते हैं। फिर भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम लंबी गहरी श्वासों के साथ ओम 3 से 5 बार ऐसे कुछ देर के बाद ध्यान में बैठते हैं, मन को एकाग्रचित करते हैं। अपने मस्तिष्क में जहाँ बिंदी लगाई जाती है वहाँ पर मन को टिकाते हैं और हम अपने विचारों को भी शांत करते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं। हम पाएंगे कुछ देर के बाद हमारा बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। और अपने हाथों को रब करते हुए, रगड़ते हुए, हाथों में गरम गरम ऊष्मा को आंखों पर मलते हुए हम अपने हृदय पर भी इस ऊष्मा को मलते हुए और
शरीर पर मरते हुए अपने आप को फिर आँखों की हथेलियों के बीच में आँखों को खोल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने हृदयाघात से मुक्ति पाते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबसे यही उम्मीद है कि हृदयाघात से मरने वाले लोगों तक, जो जिनका घर पूरा बर्बाद हो जाता है हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते, और हार्ट के ऑपरेशन के लिए उनके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और फिर भी उनको हृदयाघात से मुक्ति नहीं मिल पाती है, बीपी से मुक्ति नहीं मिल पाती है, इतना कर लेंगे तो अपने घर में ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार।